देखो भाई, हम डाउट स्टेशन ले रहे हैं। डाउट स्टेशन का पहला क्लास हम लोगों का एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। ये मैं फॉर्मूलाज लिख के दे रहा हूँ, ये फॉर्मूलाज तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग कर रहे थे सेगमेंट वाला। सेगमेंट में एरिया जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ये तुम्हारा बेसिक फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में दिया गया है। अब जो शॉर्टकट वाला चीज है वो शॉर्टकट वाला ये है, शॉर्टकट नहीं है वैसे। मेन चीज ये है कि तुम्हारे बुक में नहीं दिया होगा कि अगर तुम्हें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है। अगर तुम्हें क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया निकालना है। तुम एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया इज इक्वल टू, ढंग से देख लेना, ढंग से देख लेना क्या कर रहा हूं कि भाई पाई अपॉन 360 इंटू में थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये तुम्हारा क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या निकालने का, ये माइनस सेगमेंट निकालने का, ये माइनस सेगमेंट निकालने का, ये निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पे तुम्हें इतना माथापच्ची नहीं करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि भाई अगर तुम्हें ये वाला नहीं आ रहा, मतलब ये जो नया वाला मैंने दिया है एरिया, ये तुम्हें अगर नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो भाई तुम ऐसे ही करो, ऐसे ही करो। ठीक है, लेकिन इसमें टाइम कम लगेगा, सेकेंड वाले में टाइम कम लगेगा। अगर तुम्हें साइन कॉस के वैल्यू सारा कुछ पता है तो बहुत टाइम कम लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं जो तुम्हें सही लगे वो वाला तुम कर लेना। ठीक है, हाँ ऑब्वियस बात है, तुम्हें थीटा तो देख के रखेंगे ना, या फिर थीटा तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली। ठीक है, मैं दिखा दूंगा, चिंता ना कर, दिखा दूंगा। बाकी तुम्हारे पास अगर क्या निकालना हो, मेजर सेगमेंट निकालना हो, कैसे निकालेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ऑब्वियस बात है क्या भाई, सर्कल में से मैं माइनस सेगमेंट माइनस कर दूंगा। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, ओके भाई, क्लियर है भाई, समझ में आया भाई। ओके, तो ये तुम्हारा पूरा क्या हो गया, फॉर्मूलेज फॉर्मूलेज और फॉर्मूलेज हो गए जो तुम्हें याद करने हैं। अगर ये याद नहीं होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। दूसरी बात, इस चैप्टर में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक फॉर्मूला, दूसरा कैलकुलेशन। अगर तुम्हारा कैलकुलेशन कहीं पर भी थोड़ा सा भी गलत होगा, आंसर भी गलत निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से इस चैप्टर को करना है, ढंग से करना है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, अ पीस ऑफ वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ। देखो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है एक वायर है जो कि 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसको बेंड करके आर्क के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, और आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल के आर्क के हिसाब से दिया गया, सबटेंडेड एन एंगल, जो कि बीच में एंगल बना रहा है कितने का, 60 डिग्री का। ठीक है, एट इट्स सेंटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। कर दोगे, कर दोगे, देखो देखो इतना ही फास्ट होना है तुम लोगों को भाई। वायर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। इसका मतलब मेरे पास क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एल क्या दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हारे पास थीटा दिया हुआ है कितना, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तुम्हें आर्क, इसका फॉर्मूला पता है क्या, थीटा अपॉन 360 क्या इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, तो तुम लोग क्या निकालोगे, 60 डिवाइडेड बाई 360, सॉरी 22 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 360 इंटू में 2 इंटू में 22/7 इंटू आर। ठीक है, ये 22 से 22 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6 6 जा। ठीक है, और ये उधर चला जाएगा, ये 6 इंटू 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आर आ जाएगा मेरे पास 21 सेंटीमीटर, यही आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास? देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई एक क्लॉक है, ठीक है, क्लॉक को हम गोल ही समझेंगे, हालांकि वो स्क्वायर भी होता है, बहुत अलग अलग शेप के होते हैं, लेकिन हम लोग क्या समझेंगे, गोल ही समझेंगे। तो एक क्लॉक है, उस क्लॉक में टाइमिंग्स दिया हुआ है, ये हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये क्लॉक है। क्लॉक जो है उसका मिनट हैंड जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, ठीक है। फाइंड द एरिया फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। अगर मैं 35 मिनट देखता हूं, अगर मैं 35 मिनट देखता हूं, तो अगर यहां पे मेरा मिनट हैंड है, अगर यहां पे मेरा मिनट हैंड है, यहां पे ये मेरा मिनट हैंड है, तो मेरा मिनट हैंड जो है 35 मिनट में कहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा, हाँ या ना, यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा। तो मेरे को बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। मेरे को ये वाला एरिया पूरा निकालने के लिए बोला है, ठीक है। ये वाला एरिया मतलब क्या है, मेजर सेगमेंट माइनस सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ओ सॉरी मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर निकालना है। तो तुम्हें अगर ये वाला एंगल पता लग गया, तुम सेक्टर निकाल के क्या कर दोगे, मेजर सेक्टर निकाल दोगे, ठीक है। कैसे करोगे, यहां से तुम्हें 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है, यहां से तुम्हें पता लग गया, रेडियस है मेरे पास 12 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। कितना निकल रहा है अभी तेरा आंसर? मेरे पास रेडियस कितना आ गया 12 मिनट, 12 जो मिनट हैंड है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो मेरे पास रेडियस 12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। बोला है मेरे को वो एरिया ढूंढने के लिए जहां पे 35 मिनट कवर किया है, मतलब ये वाला जो शेडेड रीजन है ये मेरे को निकालना है, ठीक है। अब देखो देखो ये मिनट हैंड 12 से लेके 12 तक घूमेगा, मतलब 60 मिनट, हाँ या ना, 60 मिनट में 360 डिग्री है, तो एक मिनट में कितना हो गया, एक मिनट में 360 अपॉन 60 निकलेगा। तो 35 मिनट में कितना हो गया, 35 मिनट का निकालने के लिए बोला है, तो 360 अपॉन 60 इंटू में 35, 0 से 0 कटा, ये 6 कटा, तो 6 5 30 30 0 कैरी 3 80 90 21 210। इसका मतलब 35 डिग्री में कितना, 35 मिनट में कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। लेकिन मेरे को ये वाला चाहिए, अभी ये वाला चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, ठीक है, ताकि मैं सर्कल से माइनस कर पाऊं। तो देयरफॉर थीटा ऑफ माइनर सेक्टर कितना आ जाएगा, 360 में 210 कर दूंगा तो 150 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 150 है, 360 है, इंटू में पाई को मैं पाई ही रखूंगा, ये 12 इंटू 12 हो गया, 0 से 0, 3 5 जा 3 12 जा 12 और 12 कट गया, तो ये 60 पाई आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मैं निकालूंगा एरिया ऑफ मेजर, ऐसे लिखूंगा, देखो एरिया ऑफ मिनट हैंड स्वेप्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये वाला थोड़ा मैं दूर लिख देता हूं, ठीक है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ
सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस ये मेरे पास कितना निकला 60 पाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर पाई माइनस 60 पाई, ठीक है। तो 144 पाई माइनस 60 पाई, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 60 में माइनस करूंगा 144 में से 60 माइनस करूंगा 4 और ये 8 84 पाई आएगा। इसको मैं खोलूंगा 84 इंटू 22/7, 7 1 7 और ये 12, ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर निकलेगा और इसी तरीके से करना है। तुम अगर डायरेक्ट सेक्टर का फॉर्मूला लगा के तुम लोग करोगे तो वो आंसर जितना भी सही हो गलत जाएगा तुम्हारा। मेजर सेक्टर का ये तो लगाया है, कौन सा मेजर सेक्टर का क्या, ये क्या फॉर्मूला करवा था मेजर सेक्टर का, यही तो समझ में नहीं आया। हाँ मतलब इसमें, हाँ वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। ये वाला जो फॉर्मूला है मतलब तेरे को बस ये निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा अगर तेरा सही है, थीटा अगर तेरा सही है तो तू डायरेक्ट कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकता है जो मैंने अभी तेरे को फॉर्मूला बताया अभी, कौन सा वाला कि ऑल्टरनेट क्या है कि भाई एरिया अगर निकालना है तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या पाई आर स्क्वायर 1 माइनस क्या था थीटा अपॉन 360, ठीक है। यहाँ पे तुम 22/7 इंटू 12 1 माइनस कितना था 150 था ना, 150 माइनस 360, तो ये 0 0 5 3 5 जा 3 12 जा 3 12 जा, तो ये हो जाता 22/7 इंटू 12 इंटू में ये हो जाता तुम्हारे पास 12 और ये हो जाता तुम्हारे पास 12 माइनस 5, 12 कटता तो ये 22/7 इंटू 5 माइनस हो जाता, कितना हो जाता ये 5 माइनस हो जाता तो 7 7 कितना 84 हो जाता, तो फिर से तुम्हारा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता। हाँ तुम इतना सा भी कर सकते हो, लॉल की कोई बात नहीं है, तब दिमाग में नहीं आया, अभी आ गया भाई, जाहिद ने बोला दिमाग में आ गया। 2 स्टेप इसमें 2 स्टेप है, उसमें 1 स्टेप है। मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, ये सेक्टर का ये जो मेजर सेक्टर का ये वाला जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा अपॉन 360, ये भी तो वही है ना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये वाला जो ऑल्टरनेट वाला है डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, खत्म बात, ये वाला मेथड दिखाना नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। ओके समझ में आया, रुक गया भाई, रुक गया। देखो ये क्वेश्चन मेरे को दिया गया है जहां पे ए बी सी डी एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है और सर्कल का डायमीटर भी है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब भाई यहाँ पे मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब यही हो गया, ठीक है। मेरे को देके रखा है ओ ए जो है, ओ ए बोले तो ये वाला कितना देके रखा है 7 सेंटीमीटर देके रखा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया शेडेड रीजन का एरिया मेरे को निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, यहाँ पे कितने तुम्हारे पास वो है क्या बोलते हैं ट्राइंगल है। देखो एक तो यहाँ पे ट्राइंगल है, एक तो यहाँ पे ट्राइंगल है और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, इधर 90 डिग्री है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स इज इक्वल ढंग से ना 2 चीज कर सकते हो, या तो 2 इंटू 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, या तो ये कर दो, या फिर 2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर दो। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 जब भी हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, देखो जब भी हमारे पास सेक्टर का एंगल 90 होता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग क्वाड्रेंट।
क्वाड्रेंट का मतलब ही होता है क्या, थीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री है। तो देखो तुम 90 और 360 को काटोगे क्या आएगा 1/4 ही तो आएगा, 1/4 ही तो आएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता हूं। ठीक है, समझ में आया। तो कोई भी तुम सॉल्व कर दो सेम ही चीज है। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो गया 22/7 इंटू में 22/7 नीचे इंटू में 2 इंटू में आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 है, 7 7 कटेगा, 2 1 जा 2 11 जा, कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, क्योंकि मैंने 2 से ही पहले मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 से मैंने पहले मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, ओके भाई, क्लियर है क्या? छोड़, ओ सॉरी, ये तुम्हारा ट्राइंगल का एरिया हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पता है तुम लोगों को? एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या माइनस कर देंगे? देखो एरिया ऑफ अगर शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल नहीं निकाले, सर्कल निकालने जाएंगे बहुत मतलब अच्छी होगी। एरिया ऑफ क्या निकाल देंगे? सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि वहां पे सेमी सर्कल ही तो है। ठीक है, यहां पे तुम देखोगे ये सेमी सर्कल ही तो है। ठीक है, तो सेमी सर्कल में से मैं क्या माइनस कर दूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है भाई? 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 77, 1/2 इंटू 22/7 इंटू में 7 इंटू 7 माइनस 77, 7 7 कटा, 2 इधर 11 कटा। वे ये 0 क्यों आ रहा है? कहाँ पे? समझ में नहीं है मेरे को। लेकिन फिर भी इसकी क्या निकल गया ये? मैथ्स बहुत अतरंगी है, देख रहा है कितना आ गया? गलत है भाई, नहीं 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 सही है, 28 ही आएगा। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल है जो कि 2 इंटू सेक्टर बना है। देखो समझ लो, फिर से समझ लो, यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो देखो तुम्हारी यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है, मेरे को यहाँ पे 2 सेक्टर दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, 2 सेक्टर क्वाड्रेंट के फॉर्म में है, तो मैंने 2 इंटू सेक्टर का फॉर्मूला लगा के सेमी सर्कल निकाल दिया। तुम चाहते तो इसको ऐसे भी निकाल सकते कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, जो कि क्या हो जाता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कटता, ये कटता 11, तुम्हारा 77 सेंटीमीटर ही निकलता। चाहे तुम ये करो चाहे तुम ये करो, ठीक है, दोनों तुम्हारा सेम है। ठीक है, मुझे पता है भाई ये वाला ज्यादा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ये वाला सेक्टर लगा के। ठीक है, तुम चाहो तो ये वाला कर सकते हो, 77 ही एट द एंड आएगा। और जो शेडेड रीजन है वो कैसे आएगा कि भाई ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में से ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। मतलब एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स। अब देखो एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल, देखो यहाँ पे क्या बन रही है, ये अगर 7 है तो ये वाला भी 7 बनेगा, है ना। बेस कितना हो गया? 14 हो गया बेस। हाइट कितना है? ये भी तो 7 है, ये तो रेडियस बोला था ना, तो ये भी तो 7 है। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या निकला? 77 निकला, माइनस हाफ इंटू बेस कितना है? 14, और हाइट कितना है? 7, कितना आया? 77 माइनस 49, कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तुम ऐसे भी एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हो, जो मैंने बोला यहाँ पे
या फिर एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो कि है 1/2 पाई आर स्क्वायर 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7 जो कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है? बताओ, नहीं समझ में आया बताओ, नहीं समझ में आया बताओ, मैं फिर से बता दूं। है ये वाला हटा दूं मैं। देखो तुम ये जो सेमी सर्कल है ये तो अपनी बुद्धि से किया है, ठीक है, और वो वाला सेमी सर्कल किया है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। या तो ऐसे करके सेमी सर्कल का एरिया निकाल दो या फिर ऐसे करके सेमी सर्कल का एरिया निकाल दो। फिर तुम्हारा क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन तुम निकालोगे। सेमी सर्कल में से दो ट्राइंगल माइनस कर दोगे। अब दो ट्राइंगल तुम 2 इंटू ये करके भी ले सकते थे, ठीक है, 2 इंटू 1/2 7 इंटू 7, मतलब यहाँ पे तुम लोग 1/2 2 इंटू 1/2 इंटू 7 इंटू 7 भी कर सकते थे, तब भी तुम्हारा हो जाता, ठीक है। या फिर तुम जैसे मैंने यहाँ पे क्या दोनों को मिला के मैंने कर दिया, वैसे भी सेम ही चीज हो गया। 2 इंटू क्या हो जाएगा 14 और 7, इसको मैंने काटा, सेम चीज है, सेम चीज है, ठीक है, एक ही चीज है। दोनों में से कोई भी करोगे 49 ही आएगा। 77 से 49 माइनस करोगे 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, चाटे खाने। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास इफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस, इफ अ chord of a circle of radius 10 centimeter, ठीक है, subtend an angle, subtends an angle 60 degree, ठीक, at the center, at the center, then find the area of corresponding minor segment, corresponding minor segment का मतलब ये वाला जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिया है इसमें तुम लोगों को एक्चुअल में क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है, माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्ड देके रखा है, रेडियस देके रखा है, रेडियस है कितना, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, थीटा देके रखा है 360, माइनस सेगमेंट निकालना है। माइनस सेगमेंट का एक पूरा फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 इंटू में थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, वरना ट्राइंगल निकाल के करना पड़ेगा। ट्राइंगल निकाल के भी कर सकते हो,
जिसमें तुम्हारा क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, लेकिन इतना माथा बच्ची क्यों करना जब मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्या करना है इधर तुम लोग, ओ सॉरी थीटा 360 नहीं है, थीटा कितना है 60 है, थीटा 60 है, तो ये तुम्हारे पास 60 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 360 आएगा, इनटू में ओए चुप हो जावे, चुप हो जावे, आज क्वेश्चन गलत है, ये है तो ये पापा आके छोड़ गए थे ना तेरा क्वेश्चन। 3.14 लेने के लिए बोला है, और ये हो गया थीटा कितना है भाई 60 है, माइनस साइन कितना आ जाएगा, साइन 30 आ जाएगा ये, और ये कॉस 30 आ जाएगा, इनटू में रेडियस 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा ये। ठीक है, इधर 0 से 0 कटा, 6 1 जा 6 6 जा, तो ये आ जाएगा 3.14 अपॉन में 6 माइनस साइन 30 कितना होता भाई, साइन 30 साइन 30 √3 होता है, 0 1/2 होता है ना, 1/2 इंटू में ये वाला √3/2 है ना, इंटू में 100, तो ये तुम पूरा सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 3.14 अपॉन 6 इंटू में 1.73 अपॉन 4, सॉरी इंटू में नहीं माइनस में, माइनस ये इंटू में 100। ठीक है, तो ये तुम लोगों के पास क्या आ जाएगा 24 4 16 कैरी 1 4 5.43 12 माइनस 6 3 18 1 7 6 7 से कितना होता है 42 42 43 3 कैरी 4 6 6 10, तो ये 100 हो गए, तो ये तुम्हारे पास माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12.56 और 10.38, 8 1 2 2.18 अपॉन में 24 इंटू में 100, ये हटा 100 आया, 100 कटा 24, 2 से काटो भाई, 2 से काटो, 2 12 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 2 0 जा 0 2 9 जा। ठीक है, तो ये 12 पूछ 9 जा 108 10, फिर से एक 0 लगेगा 0, फिर ये हो जाएगा 8 जा कितना होता है 96 4, ये आ जाएगा 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो देखो भाई ये क्वेश्चन है तुम लोगों का, क्वेश्चन में ये सेंटर में से ये यहाँ पे अभिषेक मुंह बंद कर दे थोड़ा सा यार, ये तुम्हारा 90 डिग्री है यहाँ पे, अब सैकत बंद कर एक मुक्ता CA, ये हो गया तुम लोगों का DB, ये हो गया तुम्हारा इधर इतना सा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बता दूं मैं, OC तुम लोगों के पास 6 सेंटीमीटर है और OB तुम लोगों के पास 9 सेंटीमीटर है, देख लो भाई। ठीक है, ये देखे रखा है, तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या करो, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बड़े को छोटे से माइनस कर दोगे। ठीक है, कैसे करोगे, तुम बोल दोगे एरिया ऑफ सेक्टर
ओ बी ए माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या ओ डी सी। ठीक है, अब ये क्या बना 90 डिग्री है, बीच में 90 डिग्री है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा दे, यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई बाई 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर यानी पहला वाला 9 का स्क्वायर है माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 3.14 अपॉन में 4 इंटू में 9 का स्क्वायर 81 माइनस 36 कितना हो गया भाई 3.14 अपॉन में 4 इंटू में ये 6 और 11 5 और ये इधर हो गया तुम्हारा 7, तो ये हो गया 4 45। ठीक है, ये हो गया 45। ठीक है, अब करो भाई कितना आएगा, ये कितना आएगा, कितना आएगा 3.14 इंटू में 45, 5 4 20 20 0 हाथ 2 5 1 5 6 7 5 3 15 इंटू 4 6 6 6 7 8 5 1 5 12 तो 0, ये हो गया तेरा 3 हाथ 1 11 এটা হয়ে গেল 4 এটা হয়ে গেল 1 মানে 14130 यानी 14130 डिवाइडेड बाई इसको क्या कर देंगे 4 कर देंगे, 4 4 2 जा 12 4 3 जा 12 12 में 2 हाथे 2, ये हो जाएगा 1 5 जा 21 3 हो जाए किने, तो এটা হয়ে গেল 2 जा 12 1.0 2 जा এটা হয়ে গেল তোর 8 2 5 आ जाएगा, तो इधर पॉइंट इधर है कितना आ रहा है 35.325, मेरा तो 325 आ रहा है भाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये रफ वक्त तेरे को दिखाना है, अरे तो फोन से कर रहा था, मैं चेक कर रहा था ये वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 11.1 क्वेश्चन नंबर 13 में, जहां पे हम लोगों के पास एक टेबल क्लॉथ दिया गया है ऐसे। ठीक है, और उस टेबल क्लॉथ में क्या है 1 2 3 4 5 6 यानी ये हो गया तुम्हारा ओए मेरा कैल्सी खराब नहीं होना चाहिए 4, ये कितने बन गए 6 बन गए 6 बन गए 1 2 3 4 5 6 बन तो गए भाई, कौन ना बोल रहा है। हाँ 13 नंबर क्वेश्चन है भाई, ये मुंह बंद कर ले भाई अभिषेक। ठीक है, तो यहाँ पे ना डिजाइन मारा हुआ है, यहाँ पे ये डिजाइन है यहाँ पे, ओए अभिषेक देख ले, जाहिद वगैरह कर लेंगे। यहाँ पे डिजाइन है, ठीक है, तो एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है, कैसे निकालोगे, बीच में क्या है वही बता के दिया है कि जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, रेडियस बता के दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और ठीक है चलो, बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है, एंगल निकालना है मतलब पूरा घूमेंगे तो मतलब 360, कितने भाग हो रहे हैं 6, तो थीटा ऑफ सेक्टर अगर मेरे को निकालना है तो क्या करेंगे, मैं 360 को किससे डिवाइड कर दूंगा,
6 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा मेरे पास? 6 पार्ट है ना, 6 पार्ट है ना, तो इसलिए 6 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा थीटा कितना आ गया? 60। मतलब एक में मेरे पास कितना है? 60 है। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है? सेगमेंट निकालना है ना, सेगमेंट का भी मैंने फॉर्मूला किया। कितने सेगमेंट है इधर? 8 है, 6 सेगमेंट है। तो एरिया ऑफ डिजाइन क्या आ जाएगा? 6 इंटू एरिया ऑफ क्या? माइनस सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। ठीक, तो 6 इंटू मैं क्या करूंगा, ये हो गया पाई अपॉन 360 इंटू में थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और आर का होल स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर। तो ये 6 इंटू पाई को 3.14 ले लेते हैं, 360 इंटू में थीटा मेरे पास 60 आया, ओ बाई 2 तो लिखना ही भूल गया, बाई 2। तो ये साइन कितना आ जाएगा? साइन 30 आ जाएगा और ये कॉस 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर। देखो स्क्वायर कैसे निकालोगे? 28 का स्क्वायर बोला है 0464 2 2 4 4 8 से कितना होता है? 32 4 8, ये हो गया 7, 784 होता है। 784 किसका स्क्वायर है? 28 का स्क्वायर। करके देख लो, विश्वास नहीं है तो। ठीक है, इसके बाद 6 इंटू 0 0 कटेगा, 6 1 जा 6 6 जा 3.14 अपॉन में 6 माइनस साइन 30 कितना होता है भाई? 1/2 इंटू में साइन कॉस 30 रूट। ये वाला कैलकुलेशन अभी भी किया था ना हम लोगों ने, ये वाला कैलकुलेशन अभी भी किया था ना हम लोगों ने। क्या निकाला था हम लोगों ने? अच्छा, मैंने डायरेक्ट कर दिया था क्या? ये मैंने किया था 2.18 अपॉन 24 आया था, है ना, 2.18। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं इधर, 6 इंटू 2.18 अपॉन 24 इंटू में 784, 6 1 जा 6 कितने जा 6 4 जा 24। ठीक है, इसको काटो भाई, इसको काटो, इसको काटो, कितना आ रहा है भाई? ठीक है, उसके बाद यहां पे बोला है क्या क्वेश्चन में कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर 0.35 रुपीज का है, ठीक है, तो 427.28 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.35 इंटू 427.28 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई? देखो मेरे पास कैलकुलेटर है, तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, वो नहीं है ₹149.548। चेक करना आंसर पीछे एक बारी, चेक करना 11.1 क्वेश्चन नंबर 13। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 149 आ रहा है, 20 रुपए का घाटा आ रहा है सर। तो 20 रुपए का घाटा आ रहा है। इंटरेस्ट चलेगा हाँ? कितना है? इंटरेस्ट चलेगा चलोने में 150 नहीं एक मिनट रुक जाओ, इसको 6 इंटू 3.14 अपॉन 6 माइनस 1.7/4 इंटू में 784। एक बार 28 का स्क्वायर चेक करना,
कर तेरे पास कैलकुलेटर है ना, 28 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 28 का 784 यार, सही तो किया है। फिर गलत कहाँ हो रहा है? गलत कहाँ हो रहा है बाबू, गलत कहाँ हो रहा है? 3.14 इंटू 4 करो, 14 इंटू 4, 3.14 इंटू 4, 12.56 माइनस 1.7 इंटू में 6, 10.2 माइनस 12.56। तो एग्जाम में तुम सोचो तुम क्या करोगे, मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा। टाटा का भी 6 1 जा 6 4 जा, तो ये हो जाएगा 2.36 अपॉन में 4, अरे क्या हो रहा है ये, अपॉन में 4 इंटू में 784, 2.36 इंटू में 784 डिवाइडेड बाई 4, 462.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। 161.896 रुक जाएगा, 462.56 मल्टीप्लाइड बाई 0.35। अब मैच करेगा, 161.896 आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो पॉइंट की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। इसको हम अप्रोक्स में मतलब ₹162 निकाल लेंगे। अब 162 पॉइंट समथिंग भी कुछ निकलता है तो तुम्हारा आंसर सही जाएगा, कोई गलत नहीं है। देखो 161.8 है ना, नियरेस्ट 10 करेंगे तो 162 आ रहा है, तो 162 ही तुम्हारा आंसर है। उधर 162 पॉइंट समथिंग है, तो सेम आंसर है, कोई गलत नहीं है। मैंने यहाँ पे 3.14 ले लिया, वहां पे 22/7 लेके किया होगा, जिसकी वजह से शायद वो आ रहा होगा, ठीक है। बाकी आंसर सिमिलर है, कोई गलत नहीं है इसमें, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन है भाई, और कौन सा क्वेश्चन है बता, बाकी हो गए। और कोई क्वेश्चन वैसा हो नहीं है, नहीं। कौन सा वाला बता, मेरे को खुद बता, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? हाँ 9 नंबर क्वेश्चन पढ़, क्या बोला है क्वेश्चन में। रुको, एक चीज बता दे रहा हूं, समझ लो कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एक एंगल 60 दे के रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्विलैटरल, सुन ले, अगर एक एंगल 60 दे के रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे इंश्योर करोगे, अगर मैं सपोज करो ये मेरे पास सर्कल है और सर्कल में ऐसे ट्रायंगल को दिया गया है, सर्कल में ऐसे ट्रायंगल को देके रखा है, ठीक है। अगर तुम्हें बोल दे रेडियस 7 है, तो ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा। बाई एनी चांस तुम्हें क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि भाई ये भी 7 है, तो ये अपने आप 7 आ जाएगा, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसका ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू में 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। जो कि ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 49 √3/4 आ जाएगा। फिर काटापीटी करोगे तुम्हारा आंसर आएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे होता है, लेकिन अगर सिंगल सिर्फ 60 डिग्री है, उससे तुम जज नहीं कर सकते कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये हो ही सकता है ये 70 बन जाए, ये 50 बन जाए, क्या। हाँ इसमें लग सकता है, क्योंकि ये भाई क्या है, ये दोनों रेडियस सेम है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिर्फ, मैंने क्या बोला कि तुम्हारे पास अगर नॉर्मल ट्रायंगल है उसमें 60 दिया हुआ है, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये वाला साइड सर्कल का रेडियस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगती है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा। सर्कल के अंदर अगर एक एंगल 60 डिग्री है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ रेडियस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, समझ में आ गया ना।
लेकिन नॉर्मल अगर ट्राइंगल दिया रहेगा तो 60 डिग्री से तुम नहीं बता सकते इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, जब तक दोनों साइड तुम्हारा सिमिलर ना हो या तीनों साइड सिमिलर ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तुम्हारे पास कुछ टाइप के क्वेश्चन है तो बता दो, मैं करवा दूं, वरना मैं आगे चैप्टर में बढ़ू। देख तुम्हें बोल दिया गया है, मैं समझा कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा, कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ कि तेरे पास एक स्क्वायर क्या है, फील्ड है, उसके कोने में घोड़े को क्या किया गया है, बांधा गया है, तो उसका जो रोप होगा वही तुम्हारा रेडियस होगा और वो घूम पाएगा। ऐसे इमेजिन कर, तेरे को अगर यहाँ पे कोने में बांध दिया तो ऐसे ऐसे ही तो घूम पाएगा तू, है? तो इधर सेक्टर बन रहा है। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, कोने में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये क्या है, क्वाड्रेंट है। तो क्वाड्रेंट के लिए इसका एरिया निकालने के लिए या तुम कर दो 90/360 पाई आर स्क्वायर, या फिर तुम कर दो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि तुम 0 0 काटोगे, 9 1 9 4 सेम ही बन रहा है। अगर तुम्हें 90 डिग्री मिल गया तो ये डायरेक्ट लगा के कर सकते हो क्या, एरिया। हाँ, और जो रोप है वो तुम्हारा रेडियस बन जाएगा। अरे तो क्या रेडियस में चेंज कर दियो, पहले 4 था, बोला कि बाद में रोप को बढ़ा दिया 5 सेंटीमीटर कर दिया तो रेडियस 5 हो जाएगा, आर की जगह में 5 लगा के सेम कर देना है। ठीक है, और यही सेम अगर क्या हो, यही सेम अगर बोला गया है कि भाई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, ठीक है, बोला गया है इक्विलैटरल ट्राइंगल है एक, इधर घोड़े को बांध दिया गया, इधर बांध दिया गया तुम्हारे गधे को, और इधर बांध दिया गया अभिषेक को। ठीक है, तो ये अगर 60 है, ये 60 है, ये 60 है, निकाल दोगे, सिंपल सी बात है। रोप का जो लेंथ होगा वही तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। सेक्टर निकालना है, ये अगर 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो सब में ही क्या निकल जाएगा तुम्हारा कि 60/360 इंटू में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब तीनों का अगर रेडियस मतलब रोप का लेंथ अलग अलग है तो तुम क्या करोगे, रोप का लेंथ अलग अलग है तो रेडियस अलग अलग लगाओगे, 3 अलग अलग निकालोगे, और अगर सेम है तो तुम क्या करोगे, 3 इंटू इस पूरे के साथ कर दोगे। भाई लॉजिकल वाली चीजें हैं भाई, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं ये। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ओके। देखो प्रोबेबिलिटी समझ लो, प्रोबेबिलिटी के बेसिक चीजों को समझ लो। ओए चुप हो जा, प्रोबेबिलिटी के बेसिक चीजों को समझ लो। देखो सबसे पहली बात, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि एक संभावना, एक चांस लेना कि अगर एक बैग में 10 बॉल है तो उसमें से व्हाइट बॉल कितने निकलेंगे। ठीक है, वैसे वाले चीजें। तो प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इवेंट, एक्स मेरे लिए क्या है, एक्स मेरे लिए कोई एक इवेंट है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तुम लोग चुप हो गए क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब एक्सपेरिमेंट से जो निकला है। ठीक है, एक्स का मतलब क्या है, इस एक्स का मतलब है कोई एक इवेंट का मतलब कोई एक तुम्हारा सिचुएशन हुआ है, और उस सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट के कारण जो मेरे पास आउटकम्स निकले हैं वो मेरा फेवरेबल आउटकम, और टोटल आउटकम जो है वो पूरा जो एक्सपेरिमेंट करने से निकला है वो मेरा टोटल आउटकम है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला एक कॉइन को वन कॉइन टॉस्ट। ठीक है, अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो मेरे पास ये क्या हो गया, ये मेरे पास इवेंट हो गया। ठीक है, अब उस इवेंट से मेरे पास क्या निकलेगा, उस इवेंट से मेरे पास सैंपल स्पेस निकलेगा। सैंपल स्पेस क्या होता है कि क्या क्या आउटकम निकल रहे हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब मेरे को चाहिए सपोज करो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, सॉरी ये इवेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, अब मेरे को इवेंट, ये जो मैंने बोला कि मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए, हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या चाहिए, हेड चाहिए, ये मेरा है इवेंट। ठीक है,
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड चाहिए, इसका मतलब मैं क्या निकालूंगा, पहले फेवरेबल आउटकम निकालूंगा। अब मैं ये समझा दे रहा हूं, वैसे इतना कुछ तामझाम नहीं करना इतने मार्क्स के लिए, कम मार्क्स के लिए, ठीक है। फेवरेबल आउटकम का मतलब जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और जो मेरे को चाहिए उसका आउटकम। मेरे को हेड चाहिए, तो हेड कितनी बारी आ रहा है, एक बारी आ रहा है। टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल कितने निकले हैं आउटकम, 2 निकले हैं। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो गया, 1/2। बेसिक सा चीज है, ठीक है, समझ में आया। ये है मेरा प्रोबेबिलिटी। अब हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी जो होता है जो भी इवेंट्स बन रहे हैं उसका सम मेरा 1 होता है हमेशा। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहां पे मेरे पास अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, और में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, या तो होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है या तो होगा या तो नहीं होगा। तो दोनों को मिला के मेरा जो सम आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, या फिर 1 से नीचे आना चाहिए, 1 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जो होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है या फिर 1 के लेस में होता है, 1 के ऊपर कभी भी नहीं जाएगा प्रोबेबिलिटी। समझ में आया क्या बोला है। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या रहता है, 1 रहता है। लेस देन इक्वल टू क्या रहता है, 1 रहता है हमेशा, ठीक है। 1 के ऊपर प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और तुम्हारा अगर प्रोबेबिलिटी क्या निकल रहा है, तुम्हारा अगर प्रोबेबिलिटी निकल रहा है 2, गलत है, ठीक है। हमेशा 1 के नीचे आएगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है। ओके, समझ में आया क्या बोला मैंने, समझ में आया मैंने। अब देखो, अब जो चीजें तुम्हें समझने वाली बातें हैं वो क्या है कि भाई अगर तुम लोगों को बोल दे एटलीस्ट, क्या बोल दे, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। कम से कम का मतलब क्या, कि कम से कम का मतलब मेरे को इतना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम का मतलब मिनिमम इतना है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और अगर तुम्हें बोल दे एटमोस्ट, क्या बोल दे भाई, एटमोस्ट, तो ज्यादा से ज्यादा इतना, इससे कम हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। समझ में आया क्या बोला मैंने। सपोज करो तुम किसी दुकान में गए, तुमने बोला ज्यादा मेरे को 1000 का चाहिए, तो इसका मतलब तुम्हारा लास्ट जो है ज्यादा 1000 का चाहिए, मतलब तुम इक्वल टू 1000 देने के लिए रेडी हो या फिर 1000 से कम देने के लिए रेडी हो, ठीक है। और तुम्हें अगर पूछा जाए कि भाई तुम अगर ये बोलते हो कि एटलीस्ट मेरे को 1000 का चाहिए, एटलीस्ट कम से कम, तो या तो तुम 1000 रुपए दोगे या तो तुम 1000 रुपए के ज्यादा दोगे, ठीक है। तो एटमोस्ट का मतलब ये होता है और एटलीस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया ना, समझ में आया। एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट का मतलब लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ओके, क्लियर है, समझ में आया। ओके, चलो एक क्वेश्चन था तुम लोगों का, जहां पे तुम लोगों को एटलीस्ट बोला था और उसका सम निकालना पड़ा था। कौन सा वाला, कौन से सैंपल पेपर, कल वाले सैंपल पेपर नहीं था, कल जो सैंपल पेपर दिया था उसमें प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन था। ठीक है, देखो और कुछ चीजें जान लो, जैसे कि सुन लो भाई, डाइस में अगर 2 डाइस है, 2 डाइस में अगर तुम लोगों को बोला जाए डबलेट का मतलब मालूम है, डबलेट का मतलब होता है जैसे कि 1,1, 2,2, 3,3, ... 6,6, ठीक है। समझ में आया। सपोज को तुम लोगों को बोल दिया गया
মাঝখানে বোলারি আছে কি? 3 কয়েন टॉस्ट, 3 कॉइन टॉस्ट। और इसमें तुम्हें पूछ लेगा ट्रिपलेट, इसमें तुम्हें पूछ लेगा ट्रिपलेट, तो क्या क्या आएगा? एच 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 आएगा या फिर टी 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 आएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या बोला मैंने? ओके, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखना है। बाकी क्वेश्चन बहुत तरीके के बनते हैं। तुम्हें बोल दिया गया डाइस का क्वेश्चन बोल दिया गया, तुम्हें बोल देंगे कि भाई वो वाले नंबर्स को चूज करो जो एक दूसरे का स्क्वायर है, एक दूसरे क्या है? स्क्वायर है। तो मतलब तुम क्या क्या चूज कर सकते हो? 2,4 चूज कर सकते हो, एक दूसरे का स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद बस और कुछ नहीं कर सकते, यही है, यही होगा। 3,9 तो नहीं हो सकता, 4,16 तो नहीं हो सकता, 5,25 तो नहीं हो सकता, 6,36 तो नहीं हो सकता, बस यही होगा। ठीक है, 1/36 आ जाएगा। ठीक है, बाकी समझदारी वाला काम है। जहां पे एक्सपेरिमेंट देखो बहुत सारे बनते हैं, वो बनाने गया तो बहुत सारे बन जाएगा। तुम्हें सिचुएशन को समझना पड़ेगा कि क्या बता के दिया जा रहा है। बेसिक तो यही है। ठीक है, बेसिक तो यही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसने लिखा था? अभिषेक ने लिखा था। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन और क्या है मेरे को पता? अच्छा, इसने दिया था मेरे को प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अब जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इफ अ नंबर एक्स, क्वेश्चन में बताया जा रहा है इफ अ नंबर एक्स is chosen at random, is chosen at random, ठीक है, from the numbers -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, then find probability of x square less than 4। क्वेश्चन देख रहे हो क्या है? x square less than 4। ठीक है, अब देखो करना कैसे है। तुम्हें सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकाल लेने हैं। टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई? टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई? 7 है। टोटल आउटकम्स कितना? 7 है। ठीक है, अब देखो फेवरेबल आउटकम कैसे निकालना है? फेवरेबल आउटकम तो देखो -3 लगाओगे, इधर -3 लगाओगे तो इधर क्या आएगा? 9 आएगा। 4 क्या ग्रेटर होता है 9 से? नहीं। -2 लगाओगे 4 आएगा। 4 ग्रेटर होता है 4 से? नहीं। -1 लगाओगे आ जाएगा, तो ये एक -1 आ गया। और क्या आएगा? 0 आएगा होगा, तो 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। तो कितने हुए भाई? 3 हुए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर लेस देन 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/7। बस ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? समझ में आया कि भाई मैंने क्या किया? मैंने चेक किया कि भाई मेरे को x स्क्वायर लेस देन 4 बोला है, मैं अगर -3 डालता हूं तो मेरा ये 9 लेस देन 4 आएगा, जो कि गलत है। मैं क्या डाल रहा हूं? मैं डाल रहा हूं -2 डाल रहा हूं, जो कि मेरा 4 लेस देन 4 आ रहा है, जो कि मेरा गलत है, नहीं होगा। मैं -1 डाल रहा हूं तो मेरा 1 इसके बराबर, मतलब ये सही है। मैं 0 डाल रहा हूं, 0 लेस देन 4 आएगा, सही है। मैं 1 डाल रहा हूं तो मेरा 1 लेस देन 4 आएगा, मेरा सही है। मैं फिर से 2 डालूंगा, तो मेरा 4 लेस देन 4 आएगा, गलत है। मैं फिर से 3 डालूंगा, 9 लेस देन 4 है, मेरा गलत है। तो मेरा क्या बन रहा है? यही तीनों तो बन रहे हैं, तो इसलिए मेरा फेवरेबल आउटकम क्या है? 3 है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या बन गया? 3/7 बन गया। ठीक है, क्लियर है? ओके भाई, समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है फॉर एन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग क्या है? x है। ठीक है,
देन फाइंड एक्स क्यूब माइनस एक्स, क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग 1 होता है। देयरफॉर एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया? 1 आ गया। हेंस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ये, बिना सॉल्व करे हो जाता है, फिर भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद देखो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी, मेरे को बुक देना भाई, मेरे को बुक देना, प्रोबेबिलिटी निकाल। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बैग है जिसमें कितने बॉल्स कंटेन है भाई? कितने बॉल्स कंटेन है? 12 बॉल कंटेन है। ठीक है, विच आउट ऑफ विच एक्स आर व्हाइट, एक्स क्या है? व्हाइट है। मतलब नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जो है वो कितना है भाई? एक्स है। टोटल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम कितना है? 12 बॉल्स। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि रैंडमली one ball is drawn at random, which is what is the probability that it will be a white ball? प्रोबेबिलिटी क्या होगा? x अपॉन 12। ऑब्वियस सी बात है, x अगर व्हाइट बॉल है तो x अपॉन 12 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल जो है वो क्या हो जाएगा? x अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है इफ 6 मोर व्हाइट बॉल आर पुट इन द बैग, 6 व्हाइट बॉल और डाल दिए गए, 6 व्हाइट बॉल और डाल दिए गए। मतलब सेकंड वाले केस में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 मोर बॉल्स आर पुट इन द बैग, तो इसके हिसाब से x प्लस 6 हो जाएगा। हाँ या ना बताओ? x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम हो जाएगा, पहले 12 बॉल थे, 3 बॉल सॉरी 6 बॉल और आ गए, तो कितना हो गया? 18 हो गया। तो अब क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल विल बी डबल देन दैट इन द फर्स्ट केस। ओके, तो मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल देके रखा है, पहले जितना उठाया गया था उसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यानी 2x अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन 12, यानी 2x अपॉन 12 हो जाएगा। 2x अपॉन 12 क्या बोला? देखो इधर देख लो, देख ले इस तरफ, दिखाओ भाई। तो बाहर खींच रहे हैं बच्चे। ये 2x क्यों लिखा बता? चांटे इतने मारूंगा, 2x क्यों लिखा मेरे को बता। अरे तो 2 से अरे 2 आया कहां से? घुमा के चांटा मारूंगा, बता रहा हूं मैं, समझ ले। क्वेश्चन में बोला है 6 मोर बॉल, 6 और बॉल जुड़ गए व्हाइट बॉल, तो टोटल कितने थे? 12 थे, 12 में 6 जुड़ गए, टोटल 18 हो गए। ये समझ में आया? पहले कितने बॉल थे? व्हाइट बॉल कितने थे? x थे, 6 एक्स्ट्रा बॉल आए, मतलब x प्लस 6। ये समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल जो अभी जो प्रोबेबिलिटी आएगा व्हाइट बॉल का, वो पहले जितना था उसका डबल है। तो पहले x अपॉन 12 था, उसका मैंने क्या कर दिया? डबल कर दिया। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया?
लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए इसका प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? इसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए x+6/18, हाँ या ना? ये होना चाहिए ना, लेकिन बोला डबल है, मतलब ये इज इक्वल टू 2x/12 है, हाँ या ना? फाइंड x बोला है, x निकाल सकते हैं यहां से, कैसे निकलेगा? 12 को x+6, 2x इंटू 18, यही होगा, यही होगा। 12x प्लस 72 इज इक्वल टू, इतना माथा पच्ची क्यों करना? x+6 इज इक्वल टू 2x इंटू में 18, 2x इंटू में 18 अपॉन में 12, 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा 6 3 जा, ठीक है? ये ओए माइनस में आ रहा है क्या? ओ नहीं नहीं नहीं, हाँ सही तो कर रहा हूं मैं, सही तो कर रहा हूं। 6 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, तो ये x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है? तो x कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा, ठीक है? समझ में आया? ओके। सेम बर्थडे का क्या है? 1/30, 365 डेज आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगा? डिफरेंट बर्थडे 1 आएगा, तो ये तुम्हारा क्या आएगा? 1/365 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इस तरफ जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे इज इक्वल टू 1 माइनस 1/365, क्या आ गया? 364/365, हाँ या ना? यही होगा, है ना? यही आना चाहिए, ठीक है? एक दिन अगर सेम होगा तो बाकी के 364 डेज में से कोई भी अलग अलग डे तो हो ही सकता है, तो इसलिए ये आ जाएगा, खत्म बात, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है? ओके, ठीक है, ठीक है। पूछ ले, पागल है क्या? थोड़ी सी दिमाग से पैदल है थोड़ी सी। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर selected at random will contain 53 Sundays, ठीक है? क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। मेरे को बताओ लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भाई? लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज। अब 360 डेज में कितने वीक्स आते हैं भाई? 366 डेज में कितने वीक आते हैं? तुम्हारे पास 52 वीक्स आते हैं, 52 वीक्स डे आते हैं, और 2 एक्स्ट्रा डेज, हाँ या ना? 2 एक्स्ट्रा डेज। ओए तुम लोग बताओ, आज अगर क्या है? सैटरडे है, ठीक है? तो 366 डेज के बाद कितना, कौन सा डे आएगा? हाँ, चाटे एम दुगो नहीं, संडे। ट्यूसडेज में দুটো অড নাম্বার, তো এখানে অড তো দুই, দু নম্বর কি আছে তাহলে? वो 11th में आओगे तो समझ में आएगा, अभी नहीं, ठीक है? क्यों चले चढ़ा भी? हाँ तो 2 ही तो অড ডে বেরোচ্ছে। मैं টিউসডে বললাম আমি, আজকে যদি স্যাটারডে হয় 366 ডেজ এর মধ্যে কি হবে?
আমি শুনলাম তুমি বললে স্যাটারডে কানটা খারাপ ঠিক আছে देखो भाई 52 वीक्स है मतलब कितने संडे हैं 52 वीक्स मतलब कितने संडे हैं 52 और ये जो 2 दिन है ये संडे आने के कितने चांसेस है 2 दिन एक के बाद एक होता है ना 2 संडे आएंगे 2 दिन में से एक चांस आएगा संडे आने का। अगर मैं 2 दिन जो बचता है ठीक है संडे के बाद फिर से संडे तो नहीं आ सकता है ना, या फिर संडे के संडे के बाद फिर से संडे नहीं आ सकता। इसका मतलब या तो सैटरडे संडे होगा या तो फिर संडे मंडे होगा। ठीक है तो 2 दिन में से एक ही बारी तो संडे आ रहा है। ठीक है तो ये जो मेरा 53 संडेज पूछा गया है 53 संडेज पूछा गया है 53 संडेज में से 52 वीक में 52 संडेज तो आ जाएंगे और एक संडे आएगा है ना, और एक संडे चाहिए मेरे को और वो 2 दिन में एक संडे एक ही बार आएगा एक संडे एक ही बार आएगा। तो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या बना प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा देखो ये जो 2 दिन है ये जो एक संडे है जो कि 2 दिन के लिए बना है क्या क्या बन सकता है देखो 2 दिन मतलब क्या क्या हो सकता है देखो संडे या फिर मंडे या फिर मंडे या फिर ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे सैटरडे ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे वेडनेसडे या फिर थर्सडे थर्सडे या फिर सैटरडे या फिर सैटरडे या तो संडे। तो संडे कहाँ आ रहा है यहाँ पे संडे आ रहा है और यहाँ पे कितने बन रहे 1 2 3 4 5 ओ फ्राइडे तो उड़ा ही दिया मैंने थर्सडे और फ्राइडे और फ्राइडे और सैटरडे और संडे। ठीक है तो मेरे पास कितना है 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है तो क्या आ गया 2 आ गया तो 2/7। ठीक है समझ में आया। स्टैंडर्ड वाला ढंग से तुम्हारा नहीं होगा ये चिंता ना करो तुम्हारा ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं और अगर आ जाता है तो समझना तुम्हारी सबसे बुरी किस्मत है। बेसिक वाले तुम्हारा अगर ये क्वेश्चन आता है तुम्हारी सबसे बुरी किस्मत है। हाँ 366 डेज अच्छा देख 365 डेज में ठीक है कितने वीक कैसे निकालते हो क्लास 11 वीक कैसे निकालते हो 7 से डिवाइड करके 7 से जब तुम 365 को डिवाइड करोगे 7 5 जा 35 1 5 2 जा 14 1 मतलब 52 वीक और एक एक्स्ट्रा डे 52 वीक और एक एक्स्ट्रा डे। इसी तरीके से 366 में 7 के साथ जब डिवाइड करोगे 5 जा 35 1 6 2 जा कितना हो गया 14 2 52 वीक और 2 एक्स्ट्रा दिन इसीलिए 52 वीक और 2 एक्स्ट्रा दिन। अब वो 2 दिन दोनों दिन सेम तो नहीं हो सकते दोनों दिन क्या क्या हो सकता है संडे मंडे हो सकता है या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है या फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है थर्सडे फ्राइडे हो सकता है फ्राइडे सैटरडे हो सकता है या फिर सैटरडे संडे हो सकता है। तुम्हें किसका पूछा है संडे का पूछा है तो संडे एक बार यहाँ पे या तो संडे मंडे या तो सैटरडे संडे तो 2 आ रहा है 7 में से 2 सॉरी 2 में से 7 में से हाँ 2 वही है। सेम चीज अगर तुम्हें यहाँ पे क्या पूछ लेते 53 ट्यूसडे तो तुम क्या करते या तो मंडे ट्यूसडे या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे। तुम्हें पूछ लेते 53 क्या थर्सडे या तो वेडनेसडे थर्सडे या तो थर्सडे फ्राइडे बस सिंपल सा बात। ठीक है और यही अगर नॉर्मल ईयर के लिए होगा तो 1 डे आएगा 1 डे में क्या होता है 7 ही दिन होता है संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब एक हफ्ते में एक ही बार मंडे आता है एक ही बार ट्यूसडे आता है वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे एक ही बार आता है तो 1/7 आ जाएगा। एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है ये बस समझने के लिए इतना करना पड़ता है। अगर लीप ईयर हो 2/7 अगर नॉर्मल ईयर है 1/7 खत्म। ठीक है समझ में आया। प्री बोर्ड का क्वेश्चन है इसका द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ वॉयलेट बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार कंटेनिंग वॉयलेट सैफ्रॉन एंड पिंक कलर इतने मस्त मस्त दिए ना इज 1/4। ठीक है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अब देख 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 ये तो 11 का क्वेश्चन नहीं है नॉर्मल क्वेश्चन है। बोला है
क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉयलेट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, वॉयलेट बॉल है, वो है 1/4। बैग में क्या क्या बॉल है भाई, बैग में वॉयलेट बॉल है, सैफ्रॉन बॉल है और पिंक बॉल है। ठीक है, पिंक बॉल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉयलेट क्या बोल के 1/4 बोल के रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैफ्रॉन बोल के रखा है कितना, 1/3। इफ द जार कंटेन्स 10 पिंक बॉल 10 दे के रखा है। ठीक है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। ठीक है, जार में टोटल कितने बॉल्स है वो निकालने के लिए बोला है। ठीक है, समझ में आया, कैसे करना देख, ढंग से समझियो। इसका प्रोबेबिलिटी दिया, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या नहीं दे के रखा, पिंक नहीं दे के रखा है ना। इसका अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल तो निकाल पाऊंगा, देख कैसे। प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बोला था, सबका मिलाकर प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए, 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉयलेट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैफ्रॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक, ये बेसिक का पेपर है तो देख ले, इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉयलेट क्या है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैफ्रॉन क्या है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक मुझे नहीं पता, तो ये कितना आ जाएगा 12। ये कितना आ गया 3 + 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये कितना आ गया भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक इज इक्वल टू 1 - 7/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक क्या आ गया मेरे पास 12, 12 - 7 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक क्या आ गया मेरे पास 5/12। ये आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कितने तुम्हारे टोटल बॉल्स है किसमें, जार में। ठीक है, तो हाँ 24 आंसर। लेट द नंबर ऑफ बॉल्स क्या ले लूंगा मैं, एक्स ले लूंगा। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक क्या बनेगा, 10 पिंक बॉल है मतलब 10/x बनेगा, हाँ या ना बताओ। 10/x बनेगा, लेकिन मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक कितना निकाला 5/12, मतलब 5/12 इज इक्वल टू 10/x। तो x इज इक्वल टू 10 × 12/5, 5 1 5 2, तो x मेरे पास कितने आ गए 24। तो टोटल बॉल कितने हैं भाई, टोटल बॉल कितने हैं 24। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। उसके बाद भैया प्री बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 25 है, प्री बोर्ड क्वेश्चन नंबर 25 स्टैंडर्ड का है। और कौन सा वाला क्वेश्चन था 31। A number x is randomly selected from number and another find the product। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में भाई की देखा ना रे প্রীতিকা বহুত বদমাশ হয়ে যাচ্ছে আজকে। এক্সট্রা ক্লাস আছে সন্ধ্যেবেলা, আমি আগেই বলে দিচ্ছি। সত্যি আছে নাকি দাদা আমাদের? কেন তোকে ভয় লাগছে? না আমি ভয় বলতে হবে তো কাল সন্ধ্যাবেলা এক্সট্রা ক্লাস রাখো। তোর বাবা এসে দিয়ে যাবে জানিস তো, চুপ করে যা। না ওই না ঠিক আছে রেখে দাও। না আমি তো বলে দেবো শেষশ্রীর ক্লাস নেই, শেষশ্রীর ছাড়া সবার ক্লাস আছে। আচ্ছা ও বাবা সেদিনের মতন আমার বেরোবে খুব খুঁজতে। ওর প্ল্যান ও দাদা বুঝতে পেরে গেছি, ও যখন বললো ঠিক আছে তখনই বুঝতে পেরে গেছি ওর প্ল্যান। জিজ্ঞাসা করলে কোথায় ছিল ওটা? তুই যেখানেই থাক, তুই বহুত চতুর ভাই। আরে
বহুত চতুর, কি করে কাজ বার করাতে তুই বহুত জানিস। তুমি आज জানতো আমি আজ না অনেক আগে থেকে জানি, বাস বলিনি। ভয়ের কি আছে, गलत बातेर की আছে भाई। देखो क्वेश्चन तुम्हारा ये है, अ नंबर x6 सिलेक्टेड, क्या है, x सिलेक्ट किया गया है, x सिलेक्ट किया गया है फ्रॉम रैंडम नंबर, ठीक है, मैंने लिया फॉर x, मेरा टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम क्या है, ये देखो 1 2 3 4 5 है, x के लिए 5 है, इधर देखो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और फॉर y मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी 5, टोटल आउटकम कितने है भाई, 5 है। मेरे को बोला है कि x एक रैंडम है, मतलब px मेरे लिए क्या हो गया, x/5 है ना, और py मेरे लिए क्या हो गया, y/5 है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज लेस देन 25, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या निकालने के लिए बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी xy लेस देन क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए, xy क्या होना चाहिए, लेस देन 25, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। ओके, देखो भाई क्या है, ये वाला करने की जरूरत ही नहीं थी, ये वाला फालतू लिखा है। देखो x के वैल्यूज क्या है, x के वैल्यूज 1 4 9 16 25 है, और y के वैल्यूज कितने हैं, y के वैल्यूज है 1 2 3 4 5, ये है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखो कैसे करके, इसको इन सबके साथ मल्टीप्लाई करके देखो, 1 into 1 कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सैंपल स्पेस बना रहा हूं, देखो सैंपल स्पेस बना रहा हूं, देखो 1 into 1 करोगे 1 आएगा, 25 से कम है, 1 into 2 करोगे, 1 into 3 करोगे, 1 into 4 करोगे, 5 करोगे, ठीक है। 4 into 1 करोगे, 4 into 1 4 आएगा, वो है मेरे पास पहले से, 4 into 2 8 है, 4 into 3 12 है, 4 into 4 16 है, 4 into 5 20 है, 9 into 1 9 है, 9 into 2 18 है, 9 into 3 27 है, नहीं आएगा, 9 into 4 नहीं आएगा, 9 into 5 नहीं आएगा, 16 into 1 आएगा, 16 into 2 32 आएगा, नहीं आएगा, 25 into 1 नहीं आएगा, तो बस यही सारे आएंगे सैंपल स्पेस। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है। ठीक, तो मेरा प्रोबेबिलिटी ट्वेल्व अपॉन 25 आएगा क्या, 12/25 आएगा क्या,